हेलो दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट ईशान, एक्सपर्ट वकील में आपका स्वागत है। दोस्तों, आपने कोवैक्सीन के बारे में तो सुना ही होगा। आज हम इसी के बारे में बात करेंगे, कोवैक्सीन के बारे में कि कोवैक्सीन क्या है और इसे 15 अगस्त तक जो लॉन्च करने की बात हो रही है, क्या वाकई इसे 15 अगस्त तक लॉन्च किया जा सकता है? क्योंकि अभी जानकारी ये भी आई है कि कोवैक्सीन को ह्यूमन ट्रायल्स के लिए परमिशन भी मिल गई है। तो अगर कोई वैक्सीन भारत में बनती है तो उसे कितने फेजेस से गुजरना पड़ता है, क्या क्या प्रोसेस होती है, वो सारी डिटेल आज हम इस वीडियो में जानेंगे। और इसके साथ ये भी जानेंगे कि कोवैक्सीन पर कई गंभीर सवाल उठ रहे हैं, वो क्यों उठ रहे हैं और वो सवाल कितने सही या फिर गलत है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आपको इन्फॉर्मेशन पूरी मिल सके। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि ऐसे ही नॉलेज और वीडियो जैसे हम अपलोड करें आप तक तुरंत पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, कोवैक्सीन के बारे में बात करें तो कोवैक्सीन जो दवाई है, जो वैक्सीन है, वो भारत बायोटेक लिमिटेड जो एक हैदराबाद बेस्ड कंपनी है, वो और आईसीएमआर यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च दोनों मिलकर इसे बना रहे हैं। और इसे 15 अगस्त तक लॉन्च करने की बात हो रही है, यानी कि मार्केट में लाने की बात हो रही है, जो कि काफी मतलब किसी को, ये जो साइंटिस्ट है और जो मेडिकल फील्ड में जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि ये डेट काफी अर्ली है, ये लगभग नामुमकिन है इतने जल्दी किसी भी वैक्सीन को बाजार में लॉन्च करने का। तो इसके कारण इसके ऊपर काफी गंभीर सवाल उठ रहे हैं। तो अब ये न्यूज है कि ये जो दोनों कंपनी है, ये जो कोवैक्सीन है, उन्हें ह्यूमन ट्रायल के लिए भी परमिशन मिल गई है। यानी कि उनके जो फेज होते हैं किसी भी वैक्सीन को बनाने के लिए, उसमें जो तीसरा फेज होता है जो ह्यूमन ट्रायल से रिलेटेड होता है, तो उनको ये भी परमिशन मिल गई है। अब ह्यूमन ट्रायल के लिए परमिशन कौन देता है? तो सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन जो भारत सरकार का है, वो किसी भी वैक्सीन को ह्यूमन ट्रायल के लिए परमिशन देते हैं। अब कोवैक्सीन में भारत बायोटेक का और आईसीएमआर का रोल क्या है, ये जानेंगे। तो जो कोवैक्सीन में आईसीएमआर का रोल क्या था? आईसीएमआर के अंडर आता है एक नेशनल वायरोलॉजी लेबोरेटरी आती है, और उसका काम था कि जो कोरोना रिलेटेड जो स्ट्रेन था उसे कलेक्ट करना था। तो वो कलेक्ट करने के बाद उन्होंने भारत बायोटेक को ट्रांसफर कर दिया, यानी भेज दिया। और भारत बायोटेक का काम था कि उस स्ट्रेन को लेने के बाद उसके ऊपर वैक्सीन बनाने का काम भारत बायोटेक का था। अब किसी भी वैक्सीन को अगर बनाना है भारत में, किसी भी वैक्सीन को, तो 6 स्टेज जो होते हैं उसे क्लियर करना होता है। उसी के बाद ही वो वैक्सीन या वो दवाई मार्केट में लॉन्च की जा सकती है। तो ये जो 6 स्टेज है उसमें सबसे पहला होता है एक्सप्लोरेटरी स्टेज, दूसरा होता है प्री क्लिनिकल स्टेज, तीसरा होता है क्लिनिकल डेवलपमेंट, चौथा होता है रेगुलेटरी एंड रिव्यू एंड अप्रूवल का, पांचवा होता है मैन्युफैक्चरिंग और छठा होता है क्वालिटी कंट्रोल। अब पहला स्टेज यानी कि एक्सप्लोरेटरी स्टेज क्या होता है? तो ये स्टेज वो होता है जिसमें यह देखा जाता है कि क्या इसकी वैक्सीन, क्या इस डिसीज की वैक्सीन बनेगी या फिर नहीं बनेगी, इसका डिसीजन लिया जाता है, इसके बारे में रिसर्च किया जाता है। ये एक बेसिक और ये शुरुआती स्टेज होता है। इसके बाद आता है प्री क्लिनिकल स्टेज, यानी कि सेकंड स्टेज होता है। अगर वैक्सीन बनती है तो उसका क्लिनिकल स्टेज शुरू होता है, जिसमें लैब टेस्ट होते हैं और जानवरों पर टेस्ट किया जाता है। ये प्रीक्लिनिकल स्टेज में आता है। तीसरा होता है बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट स्टेज होता है जो क्लिनिकल डेवलपमेंट का होता है। इस स्टेज में ह्यूमन ट्रायल की, ह्यूमंस पर ये वैक्सीन ट्रायल किया जाता है, ह्यूमन ट्रायल का स्टेज होता है। अब ये जो ह्यूमन ट्रायल का जो फेज है, ये 3 फेज में इसे करना पड़ता है। और इस स्टेज को क्लियर करने में किसी भी वैक्सीन को, किसी भी कंपनी को कम से कम 3 साल से लेकर 10 साल तक का समय लग सकता है। अगर बहुत ही तेजी लगाए, अगर बहुत ही तेज रफ्तार से काम भी करे, तब भी इस स्टेज को क्लियर करने में 18 से 24 महीनों तक का समय लग सकता है। और अगर
ये जो फेज, ये क्लिनिकल डेवलपमेंट का जो ह्यूमन ट्रायल का जो स्टेज है वो 3 फेज में किया जाता है। और अगर किसी भी फेज में भी अगर दवाई फेल होती है तो यहां से दवा आगे के स्टेज में नहीं जाएगी। तो अगर किसी वैक्सीन को क्लियर होना होता है तो इस क्लिनिकल डेवलपमेंट के तीनों फेजेस में कंप्लीटली अप्रूव्ड होना पड़ता है। अब ये फेज कैसे होते हैं, किस तरह से किए जाते हैं, इसके बारे में जानते हैं। तो फेज 1 में सबसे पहले ये होता है कि 20 से लेके 100 लोगों तक, तकरीबन इतने लोगों तक उस पर ह्यूमन ट्रायल किया जाता है। अब इसमें यह देखा जाता है कि ये जो वैक्सीन है वो तकरीबन 80 के आसपास लोगों को ये दी जाती है और ये चेक किया जाता है कि इसकी कोई साइड इफेक्ट आती है या फिर नहीं है, या फिर इसका क्या रिएक्शन आता है। और काफी हफ्तों तक उस व्यक्ति पर यह नजर रखी जाती है, उस पर रिसर्च किया जाता है कि इस वैक्सीन की क्या कोई रिएक्शन आता है, क्या कोई साइड इफेक्ट होती है, या फिर उस व्यक्ति के जो बॉडी है उसमें क्या क्या बदलाव आ रहे हैं। ये इस स्टेज में किया जाता है। अगर 80% भी इसमें सक्सेस मिलती है तब भी ये वैक्सीन उससे सेफ नहीं मानी जाती है, क्योंकि ये जो आंकड़ा है 100 या 80 लोगों तक उस पर ट्रायल किया गया है, ये बहुत ही छोटा होता है। तो अगर 80% भी अगर अप्रूवल आता है तब भी इसे सेफ नहीं मानी जाती है। इसे और 2 स्टेज से और 2 फेज से भी गुजरना पड़ता है। अब दूसरा फेज आता है, उसमें ये संख्या को बढ़ा दिया जाता है, जिसमें 100 से लेकर 1000 तक के ह्यूमंस के ऊपर इसे ट्रायल किया जाता है। और इसमें कई लोगों यानी कि सारे एज के लोगों को भी शामिल किया जाता है, जैसे कि जवान, बूढ़े, और जो किसी को अगर कोई छोटा डिसीज है, कोई डिसीज है यानी कि डायबिटीज है, या फिर ऑलरेडी किसी डिसीज से जूझ रहा है, तो ऐसे वेरियस सैंपल पर वर्क किया जाता है और ये देखा जाता है कि इसका इन लोगों पर क्या असर होता है, क्या रिएक्शन आता है, क्या साइड इफेक्ट आता है, क्या डिसीज होने के कारण कोई और बड़ा चेंजेस आता है या नहीं आता है। ये सारे डिटेल्स इस फेज में किए जाते हैं। अब ये फेज करने के बाद, इस फेज को भी कंप्लीट करने के बाद तीसरा फेज आता है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेज होता है, जो कि फेज 3 होता है। इसमें सैंपल की संख्या है, ह्यूमन ट्रायल की जो संख्या होती है, इसे बढ़ा दी जाती है। 1000 से लेकर तकरीबन 3 या 5000 तक लोगों पर इसका ह्यूमन ट्रायल किया जाता है। और कई दवा ऐसी होती है जो फेज 3 तक नहीं पहुंचती है। तकरीबन 20-30% ही दवा होती है, वैक्सीन होती है, जो कि फेज 3 तक भी पहुंच पाती है और इसे क्लियर करती है। अगर इस स्टेज में अगर कोई दवा काम कर नहीं रही है, या फिर साइड इफेक्ट आता है, या फिर रिएक्शन आता है और किसी कारणवश यहां पे फेल हो जाती है, तो उस दवा को मार्केट में लॉन्च नहीं किया जा सकता है। ये फेज बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसमें संख्या सबसे ज्यादा होती है और इसमें जो रिसर्च का टाइम है उसमें भी सबसे ज्यादा टाइम लगता है। इसमें तकरीबन 3000 के आसपास लोगों पर ह्यूमन ट्रायल किया जाता है और ये चेक किया जाता है कि सेवरल महीनों, सेवरल हफ्तों तक उन पर निगरानी रखी जाती है, उन पर रिसर्च किया जाता है कि ये लॉन्ग टर्म क्या इफेक्ट पड़ता है इस दवाई का, ये डिसाइड इस स्टेज में होता है। यानी कि जो शॉर्ट टर्म था वो फेज 1 और फेज 2 में उसमें क्लियर कर लिया होता है, और लॉन्ग टर्म क्या रिएक्शन आते हैं, क्या साइड इफेक्ट आ सकते हैं, क्या प्रॉब्लम आ सकते हैं या नहीं आ सकते, ये सारे टेस्ट इस फेज में किए जाते हैं। और अगर कोई दवा, कोई भी वैक्सीन अगर इस स्टेज को क्लियर करती है तो वो मार्केट में लॉन्च की जा सकती है। लेकिन अगर इस स्टेज में अगर उसका कोई साइड इफेक्ट आता है, लॉन्ग टर्म कोई साइड इफेक्ट आ सकता है या फिर रिएक्शन आता है, तो इसे वहीं रोक दिया जाता है। और ये तीनों फेज को कंप्लीट करने में किसी भी कंपनी को, किसी भी वैक्सीन को ये तीनों स्टेज कंप्लीट करने में कम से कम 3 से 5 साल तो लग ही जाते हैं। अगर कोई तेजी लगा भी दे तब भी ये 18 से 24 महीनों का समय लग जाता है। तो क्या आईसीएमआर और भारत बायोटेक ये बता सकते हैं कि ये दो साल का जो रिसर्च है, या अगर तेजी से लगाए तब भी 2 साल का जो रिसर्च है वो 2 महीनों में किस तरीके से वो पूरा कर सकते हैं? और इसके साथ ही दुनिया में जो भी देश कोरोना वैक्सीन बनाने के वर्क कर रहा है, उन्होंने ये कहा है कि कोई भी देश दिसंबर 2021 से पहले पॉसिबल ही नहीं है कि कोरोना की वैक्सीन मिल सके, क्योंकि उसमें रिसर्च
और जो एनालिटिकल रिपोर्ट्स और सारे रिसर्च कंप्लीट करने में इतना समय तो लगेगा। यानी कि अगर वैक्सीन आ भी जाती है, बहुत तेजी से आ भी जाती है, तब भी वैक्सीन को आने में तकरीबन दिसंबर 2021 तो आ ही जाएंगे। तो ये गंभीर सवाल है कि जो 2 या 2.5 साल या 3 साल तक का रिसर्च का टाइम है वो 2 महीने में कैसे कंप्लीट हो सकता है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि आईसीएमआर ने ये जो 2 महीने का समय बताया है, लेकिन अगर आप क्लिनिकल रिसर्च ऑफ इंडिया की जो CTRI की वेबसाइट है उस पर जाएंगे और कोविड जो ये दवाई है कोवैक्सीन, इसके बारे में सर्च करेंगे तो वहां पे CTRI ने इस रिसर्च के लिए 15 महीनों का समय बताया है कि इसमें 15 महीनों का समय लगेगा और कितने फेज में क्या क्या टाइम लगेगा, वो सारे डिटेल वहां पे दी है। तो वहां पे 15 से भी ज्यादा का समय भी बताया गया है और यहाँ पे केवल 2 महीने की बात हो रही है। तो ये भी एक बहुत ही गंभीर सवाल इसके कारण भी पैदा होता है। तो इसके कारण कोवैक्सीन पर सवाल उठ रहे हैं कि कोवैक्सीन को 15 अगस्त तक लॉन्च क्यों नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसका जो टेस्ट है, अब CTRI ने कहा है कि इसका टेस्ट शुरू होगा 13 जुलाई के साथ बाद, और आईसीएमआर ने अपनी जो डिटेल है उसमें क्या बताया कि 7 जुलाई से इसका टेस्ट उन लोगों ह्यूमन ट्रायल पर शुरू किया जाएगा। यानी कि इसमें भी यहां पर भी डिफरेंस आ रहा है। यानी कि हर एक बात में CTRI जो बता रहा है, CTRI ने जो अप्रूवल किया है उसमें और आईसीएमआर का जो डेटा बता रहा है, जो कह रहे हैं, उन दोनों में बहुत ही डिफरेंस आ रहा है। इसी के कारण कोवैक्सीन के ऊपर काफी गंभीर सवाल हो रहे हैं। तो दोस्तों ये सारी इंफॉर्मेशन थी कोवैक्सीन के बारे में कि कोवैक्सीन क्या है, इसे किस तरीके से बनाया जाएगा और क्यों 15 अगस्त तक पॉसिबल नहीं है इसे लॉन्च करना, और इस पर गंभीर सवाल क्यों उठ रहे हैं, ये सारी इंफॉर्मेशन थी। तो दोस्तों कैसी लगी ये डिटेल्ड इंफॉर्मेशन? अगर आपको ये इंफॉर्मेशन अच्छी लगी है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और आपकी राय भी कमेंट में जरूर बताइएगा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट कर सकते हैं या फिर हमारे नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही में बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि ऐसे ही नॉलेज और वीडियो जैसे ही आए आप तक नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच सके। इसके साथ ही आप हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी फॉलो कर सकते हैं। और इस वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।